एक भर्तृहरि की कथा आती है। राजा हुए। एक बार राजा अक्सर मंदिर जाते थे भगवान का पूजन भजन करने के लिए। और अगर आपको ये कथा चाहिए कि अगर ये हमें मिल जाए, ये कहाँ है, तो आप खंडेलवाल पे जाइए, आपको मिल जाएगी भर्तृहरि का पूरा प्रसंग। तो ऐसे धार्मिक राजा थे, तो मंदिर अक्सर उनका जाना आना था। तो वहां पर गए तो मंदिर के पुजारी ने एक दिन ऐसी खुश होकर उनको एक फल दे दिया। राजा ने कहा कि मैं तो रोज आता हूं, आपने कभी फल नहीं दिया, आज क्यों? तो मंदिर के पुजारी ने ऐसे ही, कहते हैं ना कि एक उपहास करते हुए बोल दिया, राजा हमें तुमसे प्रेम हो गया है इसलिए हमने ये फल दे दिया। ध्यान से सुनना। अब राजा उसको सच मानने लगे कि प्रेम में फल दिया जाता है। वैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को याद किया, रानी को। बोले अगर प्रेम में फल दिया जाता है तो मैं तो प्रेम अपनी रानी से करता हूँ, तो ये फल मैं उनको दूंगा। फल लेके घर पे आए और रानी को फल दिया। तो रानी ने कहा कि आप तो आए दिन मंदिर जाते हो और रोज ही जाते हो, लेकिन आपने कभी मुझे फल नहीं दिया, आज फल लाके दिया। बोले रानी प्रेम में फल दिया जाता है, इसलिए ये फल मैंने तुमको दिया है। अब जैसे ही रानी ने वो फल हाथ में लिया, राजा तो अपने कार्य के लिए निकल गए, वो अपने प्रेमी को याद करने लगी। बोली मैं तो दरबारी को प्रेम करती हूँ, जो गेटमैन है उससे प्रेम करती हूँ। अगर प्रेम में फल दिया जाता है तो मौका मिलते ही मैं उसको दूंगी। अब जैसे ही राजा अपने काम में लगे और रानी को समय मिला और उस फल को लिया, उस दरबारी को दे दिया। अब दरबारी का भी वही प्रश्न जो रानी का राजा से था, वही प्रश्न दरबारी का भी, अरे आपने तो कभी नहीं दिया, हमें तो बहुत दिन हो गए इस तरह बात करते हुए, एक दूसरे को चाहते हुए। बोली आज ही हमें पता चला है कि जब हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमारा मन जुड़ा होता है, तो हम फल देते हैं। उसने कहा अच्छा तो फिर आप जरूर दो हमें। और फल लिया, रानी अपने घर में आई और वो नगर की कन्या को याद करने लगा कि मैं तो रानी से प्रेम करता ही नहीं हूं, मैं तो इस नगर की कन्या से प्रेम करता हूं। अब आप देखिए, पुजारी ने फल दिया राजा को, राजा प्रेम करते थे रानी को तो उनको दे दिया। रानी राजा से करती नहीं थी, उसने दरबारी को दे दिया। अब दरबारी भी रानी से नहीं करता, उसने नगर की कन्या को दे दिया। अब कन्या का भी वही प्रश्न कि ये आज फल कैसे दिया आपने? तो उस कन्या को कहा दरबारी ने, जो अब तक आप सुनते आ रहे हो कि ये प्रेम में फल दिया जाता है इसलिए आपको दिया। अब जैसे ही उसने फल लिया, वो राजा को याद करने लगे। बोली मैं तो प्यार करती हूँ राजा को, तो ये फल तो मैं उनको दूंगी। क्या हुआ कि राजा भ्रमण के लिए निकले नगर में, मौका मिलते ही उस कन्या ने राजा को फल दे दिया। हालांकि राजा ये नहीं जानते थे कि ये मुझे चाहती है, राजा अपनी जगह सही थे। जब राजा ने उस फल को देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही फल है जो हमें पंडित जी ने दिया था, और ये फल ले जाके हमने अपनी रानी को दिया था। ये तो वही फल है, ये नगर से हमें कैसे मिल रहा है कन्या से? रानी के पास गए। राजा समझ गए मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है कि जिस पत्नी को हमने जीवन दे दिया, हर इच्छा पूरी की, अपने आप को नहीं देखा, प्रजा को इतना नहीं देखा जितना इस पत्नी को देखा, और आज वो पत्नी क्या कर रही है? रानी से डांटते हुए पूछा, सच्चाई बता दो, ये फल कहां से आया? नगर में हमें कहां से मिला? सच्चाई बता दो। तो उसने बताया कि राजा आप मुझे चाहते हो लेकिन मैं आपको नहीं चाहती हूं। बोले उसका कारण क्या है? बोले प्रेम में ना तो विकल्प होता ना हेतु होता है। मैं नहीं बता सकती कि मैं आपको क्यों नहीं चाहती, बस इतना बता सकती हूँ कि मैं दरबारी को चाहती हूँ।
राजा को वहीं पे वैराग्य हुआ। दरबारी के पास गए तो दरबारी ने कहा कि मैं नगर की कन्या को चाहता, मैं भी आपकी रानी को नहीं चाहता। नगर की कन्या के पास गए तो वो भी बोली कि मैं भी दरबारी को नहीं चाहती, मैं आपको चाहती हूँ। तो उसी समय राजा को वैराग्य हो गया और वन में चले गए। बोले धिक्ताम चताम च मदनम चईमाम चमाम चा, धिक्कार है हमको, धिक्कार है हमारी रानी को, धिक्कार है दरबारी को, धिक्कार है नगर की कन्या को, जो पूरा विश्व काम में इतना मोहित है कि ईश्वर को भूल गया कि जितना समय इस पत्नी को दे दिया, इतना समय अगर हमने भगवान को दिया होता तो हमारा कल्याण हो जाता। धिक्कारते हुए राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, प्रजा छोड़ी, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, संपत्ति छोड़ा, सब कुछ छोड़ के वन में चले गए। और वहां पे जाके उन्होंने ग्रंथ लिखा। उसमें से एक कथा जो मैंने बोली आपको ये है। ये कहाँ पे मुझे याद आया कि जब आपको लगता है कि आपको भगवान प्रेम नहीं करते हैं तो मुझे ये बता दो फिर आपको कौन करता है। अगर भगवान प्रेम ना करते तो ये तन न दिया होता। ये शरीर किसने दिया है? एक उंगली कट जाती है, ये वैसी बनती है। अगर ये उंगली हाथ कट जाए वैसा कोई बना सकता है? साइंस आज बहुत आगे है, लेकिन नहीं, हैंड नहीं बना सकते वैसा। आप लोग सब जानते हो वैसा हाथ नहीं बनेगा, वैसी उंगली नहीं बनेगी। जिनको ऊपर से आंखें नहीं मिली हैं, संसार में कोई आंखें बना सकता है? ईश्वर की कितनी कृपा है सोचो। पहली कृपा कि हमारा जन्म भारतवर्ष में, दूसरी कृपा मानव तन, तीसरी कृपा का कोई अंग भंग नहीं है। उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछो जिनके पैर नहीं है, उनसे पूछो जिनकी आंख नहीं है। मैं एक गुस्ताखी कर रही हूं आपके सामने, लेकिन आप लोग भी थोड़ा महसूस करो जो मैं करती हूँ कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उनको अगर मेरी दृष्टि पड़ जाए, मुझे इतनी घुटन होती है कि मेरा दम घुटने लगता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे मतलब कर रहे हैं सब। एक बार मेरा सामना हुआ है कि मैं एक आश्रम में गई तो वहां पर सभी वो लोग थे कि जिनको दिखाई नहीं देता है। तो उनको देख के आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे कि मैं ऐसे करके बैठ गई, मेरी सांसें चलने लगी, मैं कहूँ मुझे लेकर चलो यहाँ से। और वो सब आपस में खुश थे कि ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करता है। मेरा दम घुटने लगा कि उनको पता नहीं संसार कैसा है, ये उनको नहीं पता। हम मानव होते कैसे उनको नहीं पता। क्या उनको भगवान को देखने की कभी इच्छा नहीं होती होगी? आप लोग विचार करिए। तो ये कितनी कृपा है हम पर कि मानव तन वो भी अंग भंग नहीं है। आप सोचो, और फिर भी हम कृपा का अनुभव नहीं करते। मैंने कल भी कहा था फंस जाते उत्तर कोरिया में तब समझ में आता इस धरती का नरक है वो। पढ़िएगा, थोड़ा न्यूज़ देखिएगा, इस धरती का नरक है। वहां सांस नहीं ले सकते हो, वहां जी नहीं सकते, वहां भजन नहीं कर सकते, राम नाम नहीं ले सकते। आप जो भी सीरियल टीवी आदि देखते हो आप वो भी नहीं देख सकते। उस खूंखार को 24 घंटे देखोगे जो आपको मारता है, जो आपको पीटता है। आप बताइए कि वहां पे कैसा जीना? वो तो नरक है जीते जी। तो ईश्वर की इतनी कृपा, और वो भी देखिए हम आराम से बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। ये रस वर्षा कहाँ मिलेगी? श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कितनी बोले? ये ईश्वर की कृपा है। कहते हैं कि हर पल हर श्वास में ईश्वर की कृपा का अनुभव करिए, हर श्वास में। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय हो।